गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर के एप्लीकेशंस या फिर यूँ कहें प्रॉपर्टीज़ का, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आपने जो थर्मोडायनेमिक स्केल है उसकी डेफिनेशन और उसको किस तरह से प्राप्त किया इसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम ये देखेंगे कि इसके द्वारा क्या क्या मान आप ज्ञात कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। तो पहली वैल्यू इसकी जो है वो है परम शून्य ताप। परम शून्य ताप का मान कितना होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के लिए आपको थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर की परिभाषा ज्ञात होनी चाहिए। उसमें हमने क्या प्राप्त किया था? Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू फाई थीटा 1 अपॉन फाई थीटा 2 इक्वल टू टाउ 1 अपॉन टाउ 2। ठीक है, ये सबको ध्यान है। Q1 और Q2 क्या है? ऊष्माओं के मान हैं, और टाउ 1 और टाउ 2 ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने पर ताप के मान हैं। अब चूंकि ऊष्मा इंजन जो है उसकी दक्षता कितनी होती है? नीटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, सो इट विल बी 1 माइनस टाउ 2 अपॉन टाउ 1। ये मान किसका आ गया आपके पास? दक्षता का मान आ गया है, समीकरण नंबर 1। अब आप समीकरण नंबर 1 पे ध्यान दीजिए कि यदि टाउ 2 इक्वल टू 0 है, टाउ 2 इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? जो इंजन में सिंक है, ऊष्मा सिंक है, उसका मान 0 है, तो दक्षता का मान कितना हो जाएगा? दक्षता का मान होगा 1, और या फिर यूं कहें परसेंटेज के रूप में इट विल बी 100%। अब इस 100% का मतलब क्या है कि ये कोई ऊष्मा स्रोत है और उससे ऊष्मा Q1 ली जा रही है, ये आपका कोई कार्यकारी पदार्थ है, तो इसके द्वारा जो भी ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की जा रही है, संपूर्ण ऊष्मा का परिवर्तन किस में कर दिया जाएगा? कार्य में कर दिया जाएगा। और जो सिंक है उसको कुछ भी ऊष्मा निष्कासित नहीं की जाएगी। इट मीन्स द एफिशिएंसी विल बी 100%। लेकिन ये सिर्फ आइडियल केस में हो सकता है, इस तरह से बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि जो भी आपने ऊष्मा ग्रहण की उसको संपूर्ण कार्य में परिवर्तित कर दिया जाए। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि परम शून्य ताप का मान नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं होगा? क्योंकि यदि T2 नेगेटिव है, यदि यहाँ देखिए कि यदि T2 नेगेटिव है तो जो नीटा का मान है वो क्या हो जाएगा? 1 से अधिक होगा, या फिर यूँ कहें कि इंजन की दक्षता 100% से अधिक होगी। और उस स्थिति में क्या होगा? जो ऊष्मा इंजन है वो सिंक से भी ऊष्मा को ग्रहण करेगा, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के अनुसार वैलिड नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं परम शून्य ताप वह ताप है जहाँ पर सिंक का वह ताप है जहाँ पर ऊष्मा इंजन की दक्षता का मान 1 या 100% होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने परम शून्य ताप का मान ज्ञात कर लिया है। दूसरी जो एप्लीकेशन है वो है कि ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने पर, जो आपका ऊष्मागतिकीय ताप पैमाना है उस पर 1 डिग्री का आकार क्या होगा? 1 डिग्री का आकार या उसका साइज कितना होगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी? अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की कल्पना करते हैं। उत्क्रमणीय कार्नो इंजन की, जो कि पानी के क्वथनांक और हिमांक के बीच में कार्य कर रहा है। चित्र को देखिए, टाउ एस क्या है? यहाँ पर पानी का क्वथनांक, और टाउ आई क्या है? पानी का हिमांक।
तो इस तरह से एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन है जो कि इन दोनों तापमानों के मध्य कार्य कर रहा है। अब ये ध्यान दीजिए कि इसको संपूर्ण क्षेत्रफल, ये जो संपूर्ण क्षेत्रफल है ये किसको व्यक्त करेगा, किए गए कार्य को। संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो किए गए कार्य को व्यक्त करेगा। इसका मान हो जाएगा ABCDA। इट विल बी ABCDA। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रसार है इसमें 4 तरह के प्रसार होंगे। ये मान ये कौन सा होगा, समतापी, और ये भी क्या होगा, समतापी। तो ये जो पूरा एरिया है उसको 100 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। डायग्राम को पुनः बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको ये जो कर्व है आपका 100 बराबर भागों में डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। A, B, C, D और A। ये मान क्या है, टाउ S, और ये मान क्या है, टाउ I। अब यहां देखिए डिवाइड कर लिया आपने, तो कोई दूसरा इंजन सपोज इस प्रथम भाग में कार्य कर रहा है, ठीक है। कोई अन्य उत्क्रमणीय इंजन है जो कि इस प्रथम भाग में, क्योंकि आपने 100 इसके डिवाइडेशन कर लिए हैं, तो यदि प्रथम भाग में कार्य कर रहा है तो उसके ऊष्मा स्रोत तथा ऊष्मा सिंक, ऊष्मा स्रोत और ऊष्मा सिंक जो होगा उसमें कितना अंतर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री होगा, क्योंकि आपने 100 में इसको डिवाइडेशन कर लिया है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कार्नो इंजन के द्वारा यदि कोई कार्य इस चक्रीय प्रक्रम में किया जा रहा है पानी के हिमांक और क्वथनांक के मध्य, और उसका यदि 1/100वां भाग लिया जाए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कार्नो इंजन द्वारा जो किया गया कार्य है उसका 1/100वां भाग लिया जाए, और यह भाग किसी अन्य उत्क्रमणीय इंजन के, किसी अन्य उत्क्रमणीय इंजन के किए गए कार्य के बराबर है, यहाँ पर इस वाले पार्ट के बराबर है, तो क्या होगा, इसके ऊष्मा स्रोत और इसके ऊष्मा सिंक में डिफरेंस कितना होगा, 1 डिग्री होगा, और यही मान क्या होगा, ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने पर 1 डिग्री का साइज होगा या उसका आकार होगा। तो इस तरह से हमने ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने पर 1 डिग्री का आकार प्राप्त कर लिया है। तो आज की वीडियो में हमने ऊष्मागतिकीय ताप पैमाने का परम शून्य ताप और 1 डिग्री का आकार क्या होगा उसका मान ज्ञात किया है। नेक्स्ट वीडियो में अन्य 2 एप्लीकेशंस होंगी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।